हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल फ़ना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन ये जो लड़का होता है वो रिजवान की बीवी से कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि कभी भी दो लोगों के दरमियान जब कोई थर्ड चीज़ आती है तो बहुत डिस्टर्ब पैदा करती है, चाहे वो कोई बात हो चाहे वो कोई थर्ड पर्सन हो। लेकिन रिजवान की बीवी से कहती है कि मैं तुम्हारी इस बात को समझ नहीं सकी, आखिर कहने का तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें आसान अल्फाज में समझाता हूँ। जब दो इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छा बेहतर बनाने के लिए सोचते हों तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी थर्ड पर्सन को ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी ज़िंदगी तो हमेशा के लिए अज़ाब बन जाती है। लेकिन जो रिजवान होता है वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि बाइक मिल रही है और ये मुझे 3,000 रुपये महीना में मिल जाएगी और साथ साथ मेरी बाइक भी बन जाएगी। और साथ साथ मैं ये भी सोचता हूँ कि जो ट्यूशन से पैसे आएंगे वो हम हमारे अपने कैरियर में इस्तेमाल ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन जो उसकी बीवी होती है उसे कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब कहने का, मुझे ये बताओ कि आखिर बाइक लेने का क्या फ़ायदा और ये तुम किसके लिए कर रहे हो। लेकिन रिजवान अपनी बीवी से कहता है ये सब मैं तुम्हारे लिए। लेकिन उसकी बीवी से कहती तुम इस बात को सोचते हुए कि हमारे अब रास्ते अलग अलग हो चुके हैं और अब हम किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। लेकिन रिजवान अपनी बीवी की ये सारी बात सुनता है और उसे कहता है कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब, मैं तुम्हारी इस बात को समझ नहीं सका। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आखिर तुम इस तरह की बातें सोच सोच को क्यों अपने आप को डिस्टर्ब करते हो, साथ साथ मुझे भी इस तरह परेशान करती हो। लेकिन उसकी की बीवी जो होती है वो उसे कहती है मैं तो सिर्फ इन बातों को सोचती हूँ कि जो वक़्त ने मुझे सिखाई हैं, और मैं अब किसी भी वजह से कोई परेशानी का सबब नहीं बनना चाहती, ना तुम्हारे लिए ना मैं अपने लिए। इसलिए मैं सोचती हूँ जो ज़िंदगी मेरी बच चुकी है वो अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूँ।